नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताना चाहूँगा कि जब भी हथेली में बहुत अधिक रेखाओं का जाल देखने को मिलता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, चंद्र से लेकर के आप अपने सूर्य के क्षेत्र तक देखिए, तो आपको मल्टीपल्स लाइन दिखेगा जो एक दूसरी रेखाओं को काट रहे हैं, आपस में टकरा करके आगे बढ़ रहे हैं। और अधिकतर रेखाएं आधी अधूरी ही हैं। जैसे आप अगर अपने सूर्य रेखा को देखें तो ये सब रेखाएं हुई, भाग्य रेखा हुई, ये सब चीज़ें अधूरी हैं। पहली बात कि जब भी हथेली में बहुत अधिक रेखाएं होती हैं तो ऐसे जातक हर छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। अच्छा हुआ तो भी, बुरा हुआ तो भी, किसी दूसरे के साथ भी अच्छा बुरा हुआ तो भी, और किसी दूसरे के किसी के साथ भी अगर अच्छा बुरा हुआ तो भी। रीज़न उसके पीछे सिंपल ये है कि आपका जो पाम का स्ट्रक्चर है वो पहली बात तो रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर पाम वाले जातक शारीरिक मेहनत कम लेकिन मानसिक मेहनत बहुत ज़्यादा कर पाते हैं। इसलिए जितने भी बड़े साइंटिस्ट, रिसर्चर या टॉप पोजीशन अथॉरिटी या बहुत अच्छे ज्ञानवान जो लोग होते हैं, उनमें अधिकतर उनका जो पाम साइज है वो रेक्टेंगुलर होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे जातक के अंतर्गत बौद्धिक जो सक्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर आप हैं हाउसवाइफ, तो यहाँ पर जितनी भी आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है या योग्यता है, उसका यूटिलाइजेशन हो नहीं पाता है सही ढंग से। इसी कारण से बहुत सारे इच्छा अरमान पेंडिंग रह जाते हैं और वो जो कंसंट्रेशन है या वो जो एक प्रकार से डेडिकेशन है वर्क के प्रति, वो कहीं और निकल रहा होता है, जैसे बेफिजूल का चिंतन मनन, एंजाइटी, वरीज। यहाँ पर सबसे पहली बात, आप जैसे जहाँ तक सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। मूड कितना भी अच्छा हो, सराउंडिंग खराब है, इमीडिएट मूड खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और मूड अगर खराब हो, सराउंडिंग ठीक हो, तो बहुत जल्दी आप रिकवर भी कर जाएंगे। इसीलिए आप जैसे जातकों को अपना सराउंडिंग, अपना किसी भी तरह का वातावरण, व्यवहारिक वातावरण यानी लोग, आंतरिक वातावरण यानी आपका खुद का मन, और शारीरिक वातावरण यानी आपका खुद का एक प्रकार से वाइब्स, इन सारी चीज़ों को सही रखना अर्थात पॉजिटिव रखना ज़रूरी है। या किसी ना किसी काम में इंगेज रखना अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जाकर आप ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इन सारी चीज़ों से निकल पाएंगे। यहाँ पर ये बात सुनने में आपको लगेगी आसान, पर होती नहीं है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें लाइफ में चेंजेस इसमें धीरे धीरे करना पड़ता है। नेगेटिव लोगों से दूर हटना पड़ता है। नेगेटिविटी से, किसी भी तरह की नेगेटिविटी जो आपको फेंक रही है, उन सब से दूर हटना पड़ता है। दूर हटने के बजाय यहाँ पर आप सरल काम ये कर सकते हैं कि हर दिन किसी भी तरह का मंदिर विजिट करिए, और खासकर ऐसा मंदिर जहाँ पर लोगों का आवागमन अच्छा खासा हो रहा हो। तो वहाँ पर आप पाएंगे कि वहाँ जाने से धीरे धीरे कर, एकदम से नहीं, परंतु कुछ समय के अंतराल में आप बहुत ज़्यादा शांत होते चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा आंतरिक रूप से संतुष्टि आते चले जाएगी। जो भी काम शुरू आपका हो रहा है, प्रॉपर एंडिंग हो रहा है, या मन मुताबिक सारे काम हो पा रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में कोई कहीं से कहीं तक कोई कमी दिख नहीं रहा है। जैसे जुपिटर के ऊपर ही बात कर लें तो यहाँ पर जब स्क्वायर का साइन होता है तो ये बहुत सक्षम व्यक्तित्व देता है। जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी होती नहीं है। सांसारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, ज्ञान में, रिसोर्सेज में, सब चीज़ अवेलेबल होती है। लेकिन इतनी सारी रेखाएं या एक दूसरे को काटने वाली ये रेखाएं बहुत सारे अंतर्गत विचारधाराओं को दर्शाती है, जिसको आप बाहर प्रदर्शित नहीं कर पाते या जिसके ऊपर काम नहीं कर पाते। तो दो ही उपाय है। पहला कि ऐसे जगह पे जाया करिए जहाँ पर सात्विक लोग या ऐसे लोग मिले जहाँ पर आपको शांति जो है अच्छे से मिल सके, जहाँ पर आप निस्वार्थ भाव से सेवा दे सकें, जैसे मंदिर हुआ। और दूसरा ये कि कोई ना कोई पैशन हो भी अपना फॉलो करिए, डिज़ायर रखिए रिगार्डिंग अपना काम करिए, और एक समय पर एक काम करिए। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे कर बहुत शुभ और बहुत अच्छा असर दे देगी। बाकी आपके ओवरऑल पाम में कोई भी कमी है ही नहीं। अब आते हैं पूरे पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी या हड़बड़ी में किए गए काम या लिए गए निर्णयों को व्यतीत करता है। ऐसे जातकों में सब्र बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि जो कुछ चाहिए अभी चाहिए, और बहुत जल्दी अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में परिवर्तन भी करते हैं, क्योंकि थंब के जॉइंट पॉइंट का मांसल कम है, तो फ्लेक्सिबल नेचर एटीट्यूड होता है। लिटिल फिंगर की लेंथ वैसे ठीक है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, बार्गेनिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें बढ़िया होती हैं। वहीं जो फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग हो जाए तो बहुत कम उम्र से अधिक जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, या किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेते हुए मना नहीं कर पाते।
सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होती है और एक लीडरशिप क्वालिटी होती है जिसके तहत दूसरों से काम निकलवाने की योग्यता अच्छी देखने को मिलती है। फिंगर के ऊपर जब इतनी सारी सीधी खड़ी रेखाएं हो तो बेहद ही मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाता है, जिसके तहत हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, बहुत जल्दी घुल मिल जाना, ये चीज़ बहुत अच्छी भी है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों से संबंध मधुर रहेंगे, लंबे रिश्ते निभ पाएगा। लेकिन आपको ही ये डिसाइड करना है किन लोगों के साथ उठना बैठना संबंध रखना है, जहाँ पॉजिटिविटी आए या जहाँ पे लोग आपको शांति सुख दे सकें। फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो ये कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस इसमें प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता होती है या फिर पूछ करके काम करने की आदत होती है। फैलेंजेस और इंटरनल मास की स्थिति ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना पसंद करते हैं। और जब भी फर्स्ट फैलेंज के ऊपर सीधी खड़ी रेखा होती है तो अच्छी मानी जाती है, क्योंकि तर्क वितर्क की सक्षमता ये अच्छी दे देता है, परंतु आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा है तो ये बेफिजूल का चिंतन मनन, हाइपर टेंशन एंड वरीज को क्रिएट करता है। इस कंडीशन में हमेशा दान धर्म अथवा पूजा पाठ करते रहना, मेडिटेशन करना, मेडिटेशन नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट ओम का उच्चारण करना, वो भी अगर नहीं हो रहा हो तो कम से कम शिव मंदिर में जाकर के अभिषेक करना या जल अर्पित करना, आपको ये सारे प्रॉब्लम से खत्म कर देगा, यानी निजात दिला देगा परमानेंट। यहाँ पर जो सबसे एक्टिव जोन है आपके पाम में वो है आपका चंद्र का जोन। चंद्र जब भी एक्टिव होता है तो ऐसे जातक मनमोजी हो जाते हैं, मन में बहुत सारी विचारधाराएं, बहुत सारे ख्याल एक ही समय पर चल रहे होते हैं। तो हमेशा कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करते रहना, घर के बाहर थोड़ा निकलना, प्रकृति के निकट आना और कुछ भी कला या साहित्य के रिगार्डिंग काम करना, यानी खुद कुछ भी पैशन हॉबी, तो वो आपको और ज़्यादा जीवन में उन्नति तरक्की दे सकता है, धन के भी मामले में, कार्य क्षेत्र के भी मामले में, और आंतरिक रूप से खुशी या संतुष्टि दे सकता है। अभी बात करते हैं जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। उसके पहले यहाँ पर देखें तो योग का चिन्ह यहाँ पर है परंतु ओपन है, तो पैसा आता ठीक है, रुक नहीं पाता है, खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन तमाम तरह की सुख सुविधा युक्त जीवन शैली इस प्रकार का योग तब भी देता है। कई मरतबा तो इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग दे देता है, यानी पूर्व अनुमान आभास। जुपिटर माउंट जब भी डेवलप्ड होता है तो अच्छे फैमिली से बिलोंग होने की निशानी होता है। अच्छा फैमिली का तात्पर्य कि जहाँ पर बचपन से सारी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण होती रही है या सुख जो है मिलता रहा है, मटेरियलिस्टिक सुख यानी रिसोर्सेस। जुपिटर जब अच्छा डेवलप्ड होता है तो एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स भी बहुत अच्छी मिल पाती है या उनके कर्म भी बहुत अच्छे रहते हैं। और यहाँ पर आप जैसे जातकों को नॉलेज गेन करने में ज़्यादा तकलीफ परेशानी नहीं आती, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होती है रिसोर्सेज अच्छे होने के कारण। जितनी प्रोग्रेस लाइन यहाँ से निकलती है सब बहुत महत्वाकांक्षी बनाती है, परंतु जब आड़ी रेखा ऐसी काट जाए तो इस कंडीशन में जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत सारी काम मन मार के करने पड़ते हैं या फिर मन का काम हो नहीं पाता है। तो इस कंडीशन में एक समय पर एक काम करना ये सारे प्रॉब्लम से आपको निकाल सकता है। शनि की स्थिति जब भी दबती है तो ऐसा लगता है कि देरी कर दी काम में, निर्णय लेने में देरी कर दी। शनि पर्वत हमेशा जब दबे हुए होते हैं तो हमेशा ये अनुभव कराते रहते हैं कि आप समय से लेट हैं, समय पर नहीं है। इसीलिए अधिकतर काम आपके रुक करके, देरी से, बाधाओं से या खुद ही मन जो है विचलित हो जाता तो काम बीच में रुक दूसरा काम पकड़ लेते हैं। शनि को ठीक करना है, पैदल चलना शुरू करिए, वॉकिंग, यानी उसी में प्राणायाम करना, उसी में योगा करना। जितना फ्रेश एयर लेंगे, जितना चलेंगे, उतना आपका शनि की स्थिति ठीक होगी। तो ये आपको जो लोनलीनेस, सैडनेस और तमाम तरह का जो बेफिजुल का चिंतन मनन दे रहे हैं, इन सब से मुक्ति आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके भाग्य में देखा जाए तो कमी है ही नहीं। चंद्र से जब भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसे जातक अपने मन का ही तो सारा काम करते हैं जीवन में। बाहरी दुनिया लोगों का, सभी लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है क्योंकि आगे से भी दूसरों को सहयोग देते हैं। मदर सपोर्ट, अटैचमेंट और शादी के बाद कंफर्टेबिलिटी, सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन ये सारी रेखाएं देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा पे रुकी है, फिर हृदय रेखा पे रुकी है, जिस साफ साफ दर्शा रहा है कि करना कुछ और है लेकिन दिल कुछ और कह रहा है, मस्तिष्क कुछ और कह रहा है और कर कुछ और रहा है। तो इसीलिए अपना विजन जितना क्लियर रखेंगे, एक समय पर एक काम जब करना शुरू करेंगे तो परफेक्शन या स्टेबिलिटी आना शुरू हो ही जाएगा। और शनि की स्थिति में आप यहाँ पर देखें तो एक स्टार का फॉर्मेशन तकरीबन बन ही गया। ये धनवान बनाता है, ज़रूरी नहीं कि आप जो है
यहाँ पर कुछ काम करें तो कमाई, आपका भाग्य दूसरों को भी लगेगा, जैसे आपके फादर को, आपके स्पाउस को, फिर बच्चों को। तो यानी ये इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि आपके कारण दूसरे लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं घर में, या अच्छा पैसा कमाएंगे, या कमाते आ रहे हैं। ये इस बात की भी निशानी होता है कि शादी के पश्चात स्पाउस की ग्रोथ होना और जन्म के बाद फादर की ग्रोथ होना, मनी के टर्म्स में, उसके लिए फॉर्मेशन अच्छा माना जाता है। यहाँ पर अगर ये स्टार अभी बना होगा तो अभी इसके रिजल्ट आएंगे, और पहले से अगर बना हुआ है तो ये रिजल्ट्स आपको मिल गए होंगे। सूर्य के ऊपर जब भी बाहरी मंगल से रेखा आती है तो इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। इस जन्म में बहुत सारे लोग अपना हिसाब किताब क्लियर करने आते हैं, यानी साथ देने या साथ लेने। संघर्ष जीवन में कहीं ना कहीं रहता है, सरलता जीवन में नहीं रहती, लेकिन ये रेखा डेडिकेशन को भी इंडिकेट करती है कि काम के रिगार्डिंग डेडिकेशन अच्छा होता है। सूर्य के ऊपर जब भी अधिक रेखाओं की अवेलेबिलिटी होने इस प्रकार से लग जाती है तो हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, एक समय पर एक से ज़्यादा कार्यों में लिप्त रहना, और बहुत जल्दी दूसरों के बातों से, दूसरों के काम से इन्फ्लुएंस हो जाना, जिसके कारण अपना खुद का जो मोटिव है लाइफ का, खुद का जो काम है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होना। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है कि इच्छाएं जगाती हैं ये रेखाएं, लेकिन उन इच्छाओं पर काम जैसे ही करने जाते वो इच्छाएं दब जाती हैं, और इसी कारण से बहुत सारी ऐसी आंतरिक रूप से आपकी इच्छाएं जो हैं दबी हुई हैं। तो उसमें समझ में नहीं आता कि किस काम को ज़्यादा प्राथमिकता दें, क्या नहीं करें, क्या करें। लेकिन सूर्य की रेखा आपके हथेली में लंबी है तो मान सम्मान, इज्जत, शोहरत समाज में या घर परिवार में आपको बाकायदा मिलेगा। उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और वी सिंबल जैसे जो ये साइंस यहाँ पर बन रहे हैं, कि यहाँ पर है एक, हल्का सा यहाँ पर है एक, इधर भी है, ये इस बात को दर्शाता है कि धन धान्य से संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर के बढ़िया रहेगी जीवन में। बस हाँ, करियर के रिगार्डिंग, काम के रिगार्डिंग कन्फ्यूज़न बहुत रहेगा। बहुत जल्दी दूसरों के बातों से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित आप हो जाएंगे या इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। इसलिए स्टार्टिंग में कहा गया कि इन्वायरमेंट सराउंडिंग, वो उस पर अधिक ध्यान रखना है। जब भी बुध पर्वत किसी भी कारणवश थोड़ा बहुत भी दब जाता है तो ऐसे जातक दूसरों को उनकी नकारात्मक बातें कह नहीं पाते हैं, और जब वार्तालाप खत्म हो जाती है, जब समय बीत जाता है, तब बहुत अच्छे ख्यालात आते हैं कि हाँ, ये बात कह देनी चाहिए थी उसी समय। इस कंडीशन में विष्णु सहस्त्र नाम सुनना प्रत्येक दिन सुबह, ये सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है, इंटेलिजेंसी को इंक्रीज करता है, क्लैरिटी लाइफ में आने लगती है, और सारे काम मन मुताबिक धीरे धीरे होना शुरू होते हैं। अदरवाइज देखें तो मरकरी माउंट पे भी एक से अत्यधिक रेखा तो लोग, आपकी जो वाइब्स है वो जोड़ने वाली है, आप लोगों को जोड़ने वालों में से है। और जो हल्की फुल्की आड़ी रेखा यहाँ पर है, ये कई मर्तबा अपनों से, दोस्तों से, यारों से, या फिर साथी बंधुओं से कटु वचन बुलवा देता है, या फिर धोखे मिल जाने जैसे योगों को निर्मित करता है। तो स्टार्टिंग में कहा गया जस्ट अभी की पूर्व पुण्य रेखा है, तो ये चीज़ तो होगी। लेकिन हृदय रेखा के अंत में गौपुच्छ की आकृति है, जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देता है। बहुत लंबे समय तक दुखी इस कंडीशन में नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपने खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योगों को यह निर्मित करता है। और वहीं देखें यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा में छोटे छोटे से आइलैंड के फॉर्मेशन आ रहे हैं। ये अभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन 54 के आसपास या उसके बाद में दे सकता है दिक्कत स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर, इसलिए अभी से स्वास्थ्य के विषय में ध्यान देना अनिवार्य है। हृदय रेखा सीधे के सीधे जब गुरु पे जाती है तो ऐसे जातक भावुक किस्म की प्रवृत्ति के हो जाते हैं। दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन बेस्ड पर्सनैलिटी होना, जल्दी दूसरों पर ट्रस्ट कर लेना, निर्जीव वस्तुओं से भी बहुत जल्दी लगाव हो जाना, दया करुणा अपने अंदर रखना। इसीलिए कई मरतबा गलत लोगों पर ट्रस्ट किया हुआ है, और बहुत सारे पैसे ऐसे जातक जो है दूसरों को दे देते हैं लेकिन ले नहीं पाते। इसीलिए ऐसी हल्की फुल्की रेखाएं नीचे की तरफ आती हैं। और जब रेखा सीधे जा रही हो तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल, लॉजिकल बनाता है, यानी वही बातों को थोड़ा मन में दबा लेना, लेकिन दिल का साफ किस्म का प्रवृत्ति यहाँ पर आपका दिखाई पड़ रहा है। मस्तिष्क रेखा के बारे में देखेंगे तो आपका जो मस्तिष्क रेखा है वो कुल मिलाकर के स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ है, और इवन एंडिंग भी बहुत अच्छा है, क्योंकि लंबी मस्तिष्क रेखा है। लंबी मस्तिष्क रेखा सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता बहुत अच्छी देता है। ऐसे जात को डे वाइज चीज़ें भी याद रह जाती हैं, 10 साल पुरानी, उसके बाद की भी पुरानी चीज़ें बहुत सरलता से। स्मार्टनेस ये दे देता है, व्यक्तित्व में हमेशा अपने आप को अवेयर या अप टू डेट रखने की आदत होती है। और ग्रेस्पिंग स्किल, यानी सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता बहुत अच्छी देता है।
आउटर मार्स से कनेक्ट होने के कारण ऐसे जातक बहुत ज़्यादा साहसी व पराक्रमी भी होते, भले आप चिंता कितनी भी करें, लेकिन जब किसी दूसरे के ऊपर तकलीफ आएगी तो आप कहीं ना कहीं मसीहा उसके लिए बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप मानसिक रूप से इतने बलवान हैं, वो आपको कब पता चलता है? जब आप दूसरों को समझाइश के तौर पे जाते हैं। क्योंकि जब मस्तिष्क रेखा मंगल से कनेक्ट होती है तो ऐसे जातकों में जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता बहुत होती है। लेकिन कष्ट ये हो रहा है कि शनि दबने के कारण अपनी ऊपर काम ना करते हुए दूसरों के ऊपर बहुत काम करते हैं, दूसरों के लिए बहुत मेहनत हो जाती है। दूसरों को जब समझाने में आते हैं तो डिमोटिवेटेड पर्सन को भी मोटिवेट या हील कर पाने की योग्यता अच्छी रहती है। इसीलिए तो आउटर मार्स पे सीधी खड़ी रेखाएं जो इस बात को दर्शा रहा है कि जीवन में कोई शत्रु आपको बन ही नहीं सकता। शत्रु बनेगा भी तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपको आगे से कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसीलिए कोई चाह करके भी इस जीवन में आपको खराब नहीं कर सकता है। कुछ भी रोग ऋण शत्रु इस कंडीशन में नहीं लगता है। मस्तिष्क रेखा से जब इतनी सारी रेखाएं गुजर रही होती हैं तो अलग अलग प्रकार की विचारधारा ये दे देती है। और अलग अलग प्रकार की विचारधारा तभी आती है जब व्यक्ति बहुत सेंटिमेंटल हो, इमोशनल हो, चीज़ों से बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस हो रहा हो। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को इतना मजबूत करें, अपने अंदर ही इतना विकास करें कि ये सारी चीज़ें सरलता से सह लिया जाए, अफेक्ट ना हो। तो ओवर रिएक्ट, ओवर थिंकिंग करने का एक ही तरीका है कि आप ना कर सके ये, किसी ना किसी काम में अपने आप को इंगेज रख लें जिसमें मन लगे। मस्तिष्क रेखा तो बहुत अच्छी है और ऐसे जातक ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल पाते हैं या अच्छे डिग्री या अच्छे स्कोर स्टडीज़ में क्रिएट कर पाते हैं। एक और मस्तिष्क रेखा चल रही है जो डबल मेंटेलिटी को दर्शा रही है। 37 या 8 के आसपास तक आप डबल मेंटेलिटी के थे। सुबह जो चीज़ अच्छा लगेगा शाम को वो चीज़ खराब भी लगेगा। दो प्रकार की चीज़ें साथ में हमेशा करते रहने की आदत, बार बार माइंड में डिसीजंस में फ्लक्चुएशंस होने की आदत, क्योंकि सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली डिसीजंस ज़्यादा लेते हुए पाए जाते हैं। तो डबल माइंड लाइन मेंटल स्ट्रेंथ को तो बढ़ाती है लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत दे देती है। लेकिन तब भी इस माइंड लाइन को ख़राब कहीं से कहीं तक नहीं कहेंगे। जीवन रेखा जो है आपकी, उसमें चेंजेस अच्छा खासा हुआ है। पहले ये थी जीवन रेखा, दूसरी ये हुई, तीसरी ये हुई। ये समय पूरा आपका टीनेज तक का रहा है, यानी 19-20 साल तक का। इसमें लगातार आपके जीवन में परिवर्तन होता रहा है, यानी प्रसिद्धि, खुशी, सुख सुविधाएं, ये चीज़ें बढ़ती रही हैं जन्म के बाद में। और फिर उसका जो प्रॉपर इंडिपेंडेंसी मिली है लाइफ में, इंडिपेंडेंसी इन द सेंस कि खुद के द्वारा निर्णय अधिक ले पाना, इंडिपेंडेंट वर्क कर पाना, बहुत ज़्यादा फ्रीडम आना, वो अराउंड 28 के आसपास में दिखाई दे रहा है। उसके बाद जाकर के जो जीवन रेखा है वो थोड़ा बाहर की तरफ झुकी, जो यात्राओं को सौभाग्य भी अच्छा देता है, या जन्म स्थान से दूर भी लेकर के जाता है। और जीवन रेखा के उपरांत में सहयोगी रेखा भी चलने लग गई, जो दर्शा रही है कि स्पाउस का या दूसरों का सहयोग समय समय पर मिलता रहा है। एक सहयोगी रेखा थोड़ी डिस्टेंस में आ गई, लेकिन एक सहयोगी रेखा अभी भी कंटिन्यू चल रही है। तो ईश्वरीय कृपा, अनुकंपा अच्छी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा मेजर स्ट्रेस वरीज ट्रबल नहीं है, हेल्थ के रिगार्डिंग भी या लाइवलीहुड के रिगार्डिंग भी। और आप देखिए, आपने चारों तरफ घुमा करके नज़र देखिए, आपके पास सुख बहुत है, कमी नहीं है ज़्यादा किसी भी चीज़ की, या जो भी कुछ चाहिए वो चीज़ इजिली अरेंज भी हो जाती है। बस कमी कहाँ आ रही है? ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इन सारी चीज़ों से। तो सैटर्न को ठीक जैसे ही करेंगे वैसी स्थिति में बहुत अच्छी सुधार आएगा। मंगल की रेखा जो मस्तिष्क रेखा से जुड़ गई है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी, जल्दबाजी या बहुत जल्दी काम करने की युति को दर्शाता है। इस कंडीशन में जो चाहिए अभी चाहिए, इसीलिए हनुमान मंदिर भी विजिट करना या नीम का पेड़ लगाने यहाँ पर आपके लिए बहुत शुभ फलकारी रहेगा। बाहरी मंगल अच्छा है तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे, कोई कमी परेशानी नहीं है बाहरी मंगल में। तो बौद्धिक सक्षमता, योग्यता अच्छी होती है। शुक्र भी विकसित अच्छे हैं, जो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी देते हैं। आड़ी रेखाएं अननेसेसरीज वरीज देती हैं। डेफिनेटली घर परिवार के रिगार्डिंग भी चिंतन मनन बहुत होने लगता है। आप अपने लाइफ में ग्रेटिट्यूड अप्लाई करिए, जितना हो सके चीज़ों के प्रति धन्यवाद करिए और फॉरगिवनेस अपने अंदर रखिए। बातों को भूल आगे बढ़िए। ये चीज़ें कहना या आपके लिए सुनना बहुत आसान है, लेकिन करने में स्टार्टिंग में दिक्कत आएगा, लेकिन आदत होने में दिक्कत नहीं होगा इसको। ये चीज़ जैसे ही करेंगे, आपका शुक्र की आड़ी रेखा जैसी खत्म होने लगेगी या कम होने लगेगी, आपके जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ बचेगी, या सिर्फ प्लेजर ही प्लेजर फील होगा। क्योंकि शुक्र कारक है मोह माया या तमाम तरह के प्लेजर या एक प्रकार से एम्बिशन, गोल के।
उनको क्या मतलब इतनी सारी चिंताएं लेकर के या चिंताएं करने से। तो ये चीज़ जैसे ही खत्म होगा वैसे ही जीवन में वास्तविक जो खुशी है या संपन्नता है वो आएगी। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छा देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। और केतु पर फिश सिंबल का साइन बहुत रेयर साइन होता है और बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। ये मोक्ष दिलाता है। ऐसा जाता है कि अपने जीवन भर के कर्म में कोई भी ऐसा मेजर कर्म खराब नहीं करते कि इनके ऊपर किसी प्रकार का पाप चढ़े या किसी प्रकार का दंड लगे या किसी प्रकार की जिम्मेदारी गलत चीज़ की आ जाए। तो ऐसे जातक धीरे धीरे कर संचित कर्म अच्छा कर लेते हैं, जिसके कारण अंततः बुढ़ापा भी अच्छा रहता है या सडन गेन प्रोग्रेस या मोक्ष के योग निर्मित यह कर देता है। चंद्र की आड़ी रेखा रेस्टलेसनेस देती है। अनेक प्रकार की विचारधाराएं चलती रहती हैं और ऐसे जातक खाली रहने से डरते हैं, क्योंकि खाली रहेंगे तो ऐसी ऐसी बातें आएगी ना चाहते हुए भी कि पूछिए मत। और अगर मेडिटेशन का बोल दिया तो 2 मिनट आंख बंद की उसी में आंख खोलना पड़ जाएगा। इतनी सारी पिक्चर आंखों के सामने चलने लगेगी। कुछ भी दिक्कत नहीं है। चंद्र का सबसे अच्छा उपाय या किसी भी ग्रह का सबसे अच्छा उपाय है शिव जी की आराधना। वो आप करिए। जल अर्पित करते हैं तो हाथ में से जो जल जा रहा है लोटे के माध्यम से, वो हमारे इमोशंस हैं सब। वो सब जब जाते हैं, फीलिंग जब जाती है या बैड मेमोरीज जब जाती है तो क्लैरिटी ऑटोमेटिकली लाइफ में आने लगता है। बहुत सारे काबिलियत आप जैसे जातकों में हो जाती है जब चंद्र के ऊपर स्क्वायर रेक्टेंगल ऐसे कोई भी साइन होते हैं, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन हो नहीं पाता अच्छे से या डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और शुक्र से आपकी मरकरी लाइन निकली हुई है तो कोई ना कोई एंसेस्टर ब्लेसिंग्स, प्रॉपर्टीज, हाउस या फिर एक प्रकार का योग्यता डेफिनेटली मिलता है। इसलिए मरकरी लाइन बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा ग्रोथ भी देती है। तो यहाँ पर ये मनी ट्रायंगल पैसा बचा रही है, पैसा दे रही है। तो पैसा या सुख सुविधा संसाधन ये सारी चीज़ें आपके जीवन में बढ़िया रहेगी, क्योंकि मेजर जो पोर्शन है हाथीली के वो तीनों अच्छे कंप्लीटेड हैं। अब लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर भी आप पाएंगे कि चंद्र की अनेकों रेखाएं यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है जो अनेक प्रकार के डिजायर्स को दर्शाती है। लेकिन वरीज इतना ज़्यादा रहा कि उन सारे मूवमेंट्स को या अच्छी खासी परिस्थिति को भी इंजॉय नहीं कर पाए। ईश्वर के पास जब जाते हैं तब ईश्वर ये नहीं कहते कि आपके कर्म क्या है क्या नहीं है। ईश्वर ये कहते हैं कि इतने सारे मौके दिए थे हंसने के, मनोरंजन करने के, खुश होने के, हुए क्यों नहीं उस समय। तब कुछ व्यक्ति जवाब नहीं दे पाते। तो यहाँ पर अभी आपकी 48 की एज है और दोनों हथेली के ही अनुसार देख सकते हैं कि अभी भी बहुत सारी रेखाएं चल रही हैं। तो आगे की परिस्थिति ऐसी रहेगी कि कष्ट तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। स्वास्थ्य पे अगर थोड़ा बहुत भी काम करे तो मेजर इशू नहीं आएगा। मानसिक संतुष्टि या घरेलू जीवन से भी लाभ अच्छा खासा मिल जाएगा। आपको ओवर रिएक्ट, ओवर वरीज इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। अगेन इस बात को मैं कह देना चाहूँगा कि कोई भी कमी आपके हथेली में नहीं है। बस रेखाओं का जाल बार बार निर्मित हो रहा है, राइट हो या लेफ्ट, उसको क्लियर करना है। तो कोई ना कोई काम में इंगेज होना या पॉजिटिव वाइब्स लेना ज़रूरी है। भगवत गीता पढ़ सकते हैं, सत्संग में जा सकते हैं, रामायण, रामचरितमानस घर में रख पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ों से भी असर आपको अच्छा आना शुरू हो जाएगा। आशा करता हूँ आपके तकरीबन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।